हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम लोग बात करेंगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो आज का आपके सामने जो भी आपके सामने अभी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में। तो ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हैं जो आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम में अगर आपका वर्नियर हाइट गेज टॉपिक से उठाता है वो क्वेश्चन एग्जामिनर, तो आपका इन क्वेश्चनों से कोई बाहर टॉपिक नहीं आ पाएगा आपका वर्नियर हाइट गेज से। ये टॉप 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में आपके लाया हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन में आपके लाया हूँ, जो आपके हर टेक्निकल एग्जाम में अगर वर्नियर हाइट गेज से आपका कोई टॉपिक उठता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपका बाहर नहीं जाएगा इनसे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी। तो आपको मैं बता दूं पहले वर्नियर हाइट गेज होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्नियर हाइट गेज होता क्या है, इसे हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो आइए आपको मैं पहले उस स्क्रीन में ले आता हूँ जहाँ पर आपको वर्नियर हाइट गेज का फिगर मिलेगा और उसके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन में मन में आएगा कि वर्नियर हाइट गेज होता क्या है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये वर्नियर हाइट गेज नहीं पढ़ा है तो हम बता दें आपको वर्नियर हाइट गेज आपको दिखता कैसे है। ठीक, पहले आपको देखिए दोस्तों, वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसका मैं आपके सामने एक फिगर लाया हूँ। तो आप देखते हैं कि वर्नियर हाइट गेज आपको देखने में इस तरह मिलता है। ठीक है, अब वर्नियर हाइट गेज की परिभाषा क्या होती है, ये होता क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों आपको। ठीक है, ये आपका वर्नियर हाइट गेज जो है ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वह सूक्ष्म मापी यंत्र यानी कि एक ऐसा प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग हम लोग दोस्तों किसी भी जॉब की ऊंचाई हमें अगर मापनी है, कोई हाइट मापनी है किसी भी जॉब की, या किसी हाइट पे हम लोग मार्किंग करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक मेजरिंग और एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट तरह कार्य करना है, हमें एक ठीक है स्टैंडर्ड पर कार्य करना है, तो हम लोग वहाँ पर वर्नियर हाइट गेज प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम लोग दोस्तों मार्किंग के लिए हम लोग आपका स्क्राइबिंग ब्लॉक भी प्रयोग कर सकते हैं, सरफेस गेज भी प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर हमें किसी स्टैंडर्ड के काम करना हो, ठीक है, जैसे आपका फैक्ट्रियों में जो किया आता है, तो वहाँ पर आपका वर्नियर हाइट गेज ही लिया आता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सरफेस गेज से मार्किंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मार्किंग करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, शुद्धता होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है आपकी सरफेस गेज से। तो किसी भी जॉब की आपको ऊंचाई मापनी हो तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे। किसी भी जॉब की अगर हमें मार्किंग करनी है तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे। और इसके द्वारा दोस्तों हम लोग किसी भी जॉब का, किसी भी जैसे आपको कोई बेलनाकार जॉब है उसका हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है। दोस्तों जो इसकी लिस्ट काउंट होती है ये मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm तक होती है। ठीक है, 0.02 mm तक। और ब्रिटिश प्रणाली में जो पद्धति में इसकी लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 इंच। दोस्तों लिस्ट काउंट होती क्या है, हम उसे लिस्ट काउंट कहते हैं साथियों। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट वो होती है उसके द्वारा जितना कम से कम माप मापा जाएगा वही उसकी लिस्ट काउंट यानी कि कहलाती है, यानी कि उसकी अल्पतम माप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लिस्ट काउंट होती क्या है, वर्नियर हाइट गेज का किसे कहते हैं। तो आप आपके सामने में जो टॉप क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुन रखे हैं उसका डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही के जो बेल आइकन है, बटन है, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा और ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली जो अपडेट होगी हमारी वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन वाली स्क्रीन पे, तो जहाँ पर आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों ये जो टॉप क्वेश्चन थे आपको मैंने पहले बताया कि ये टॉप क्वेश्चन है आपके लिए मैं लाया हूँ। इससे आपका वर्नियर हाइट गेज जो टॉपिक होगा आप अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके हर टेक्निकल एग्जाम के नज़रिए से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग आप देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है ये है वर्नियर हाइट गेज। आपको जो पहला क्वेश्चन है ये वर्नियर हाइट गेज किस मटेरियल से बना होता है। तो दोस्तों जो वर्नियर हाइट गेज होते हैं ये हमारे, आपको मैं डेट बताऊँ आंसर क्या है इसका, ये होता है इनवायर स्टील। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका अगर आपके वर्नियर हाइट गेज पूछता है कि आप किसका बना होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इनवायर स्टील। दोस्तों जो इनवायर स्टील होती है वो होती क्या है, अगर आपकी स्टील में दोस्तों हम लोग 35% दोस्तों अगर हम लोग निकिल मिला दें, 35% अगर निकिल की मात्रा मिल जाए हमारी स्टील में तो वो बन जाती है हमारी इनवायर स्टील। ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज बनते हैं हमारे इनवायर स्टील से बनते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए करते हैं।
वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट क्या होती है, वर्नियर हाइट गेज का अल्पतम माप क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था क्या होता है इसका लिस्ट काउंट, आपको पता चल गया होगा। इसे हम आपका ऑप्शन पढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.03 mm और 0.04 mm। तो आप जानते हैं कि वर्नियर हाइट की जो लिस्ट काउंट जो होती है ये आपकी होती है 0.02 mm। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी ब्रिटिश प्रणाली में कितनी होती है, वो होती है 0.001 इंच। ठीक है, यानी कि 1/1000 इंच। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, वर्नियर हाइट गेज हमारा जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 नट और बोल्ट पे, नंबर 2 लीड और पिच पे, नंबर 3 दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पे, तीसरा चौथा आपका ऑप्शन साइन बार के सिद्धांत पे। तो दोस्तों जो हमारा वर्नियर हाइट गेज होता है ये इसका जो आंसर है ये है हमारा नंबर सी, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पे। यहाँ पर दोस्तों जो दो स्केल प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं हमारे मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ठीक है, दो स्केल में प्रयोग किए जाते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इन्हीं के अंतरों के आधार का पर हमारा ये वर्नियर हाइट गेज क्या करता है, इस सिद्धांत पर हमारा ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया सी नंबर हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि वर्नियर हाइट गेज का जो साइज होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, या किसके द्वारा बताया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बीम की चौड़ाई से, बीम की ऊंचाई से, हाइट गेज के भार से, स्क्राइबर के साइज से। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका यह है बीम की ऊंचाई से, क्योंकि जो हमारा वर्नियर हाइट गेज का, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज का हमारा जो मेन स्केल होता है वो बना होता है आपकी बीम पर। तो इसी का हम लोग जो होता है वर्नियर हाइट गेज जो साइज लेते हैं हम लोग वो बीम की ऊंचाई से लेते हैं। ठीक है, हमसे ध्यान रखिएगा। आपका अगले देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या है, लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर लेइंग आउट होता है मार्किंग करते समय, कि मार्किंग करते समय हम लोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते समय किस और इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है सरफेस प्लेट पर, वी ब्लॉक पर, मशीन के बेड पर, किसी भी फ्लैट सरफेस पर। तो दोस्तों जब भी हम लोग वर्नियर हाइट गेज द्वारा मार्किंग करते हैं किसी भी जॉब की, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरफेस प्लेट के ऊपर ही हम रख के इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि हमें कोई जॉब को सपोर्ट देना है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं एंगल गेज का। ठीक है, एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी पर हम लोग के आधारित है कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः, अगर पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट के द्वारा सहारा दिया जाता है, किसी अन्य वर्क पीस के द्वारा सहारा दिया जाता है, या एक हाथ से पकड़कर रखना चाहिए, बिना सहारा दिए हम लोग को मार्किंग कर लेनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि मार्किंग करते समय वर्नियर हाइट गेज के द्वारा, तो हम लोग वहाँ पर एंगल प्लेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं जॉब को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है, अभी भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, या कोई भी आपका साउंड की या फिर आपको स्क्रीन की आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लाने की करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर जो होता है किसका बना होता है। तो वर्नियर हाइट गेज का जो स्क्राइबर होता है वो किसका बना होता है। पहला ऑप्शन आपका हाई स्पीड स्टील है, मिश्रित एलॉय यानी कि एलॉय स्टील है, हाई कार्बन स्टील है कि माइल्ड स्टील है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये है हाई स्पीड स्टील। इसका जो स्क्राइबर होता है ये आपका हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अगला क्वेश्चन देखते क्या हमारा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेट होते हैं हम लोग कि आप मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक जो मैं बनाता हूँ आपके लिए वो आपको पसंद आ रहा है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हम लोग और अच्छा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपके लिए हम और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज के नीचे
वी ग्रुप बना होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आपने अगर वर्नियर हाइट गेज देखा होगा तो फ्रेंड, तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है इसके जो बेस पे होता है एक वी ग्रुप बना होता है, इसी का काम क्या होता है। ठीक, अब जो पहला आपका ऑप्शन है वैक्यूम शून्य से बचाना, सिलेंडर सतह पर ध्यान स्थान देना, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो आपका जो काम होता है, ये जो वी ग्रुप बनाया जाता है, ये वैक्यूम से बचने के लिए भी किया जाता है, और आपका होता है सिलेंडर का सतह पर स्थान देने के लिए। किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब है उसके ऊपर आसानी से हमारा जो वी ग्रुप होगा तो वो आसानी से आ सकता है, या फिर कोई ऐसी सरफेस जहाँ पर केवल वी ग्रुप का ही स्थान हो, ठीक है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये ए व बी दोनों हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग का है वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य स्केल की ग्रेजुएशन बनी होती है। ये आपको मैं क्वेश्चन का जो आंसर है ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आपको याद होगा। तो इसका आपका पहला ऑप्शन जो है वर्नियर प्लेट है, दूसरा ऑप्शन आपका बीम है, सही समायोजित यूनिट है, वर्नियर हाइट गेज है। तो आपका जो इसका आंसर है आप सबको पता होगा बीम है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन में आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी अगर पूछे कि वर्नियर हाइट गेज का मुख्य स्केल से बना होता है, यानी कि मेन स्केल। ठीक है, मुख्य स्केल का मतलब यहाँ पर है मेन स्केल से। ये कहाँ बना होता है, ये हमारा बना होता है बीम वाले पार्ट पे। ठीक है, आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। जॉब की मार्किंग करते समय आमतौर पर मार्किंग ब्लॉक को ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जब किसी मार्किंग को अधिक से अधिक परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेट करना हो तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी लगभग मैं आपको आंसर पहले ही बता चुका हूँ, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो हमें जब भी जो मार्किंग करते हैं हम लोग, मार्किंग ब्लॉक यानी क्या दोस्तों, आपका सरफेस गेज ही होता है। ठीक है, मार्किंग ब्लॉक को हम लोग सरफेस गेज ही बुलाते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बुलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कभी हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग मार्किंग करनी है तो कैसे प्रयोग करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर, दूसरा है वर्नियर डेप्थ गेज, तीसरा है वर्नियर हाइट गेज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये आपको सब पता है आपको, वर्नियर हाइट गेज, क्योंकि वर्नियर हाइट गेज द्वारा ही हम लोग एक्यूरेसी में मार्किंग करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं किसी भी जॉब की अंदरूनी माप लेने के लिए, बाहरी माप लेने के लिए, और गहराई की माप लेने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग भी किसी की आपकी गहराई के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज द्वारा कितनी सूक्ष्मता में मार्किंग की जा सकती है। तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज द्वारा मीट्रिक प्रणाली में कितनी सूक्ष्मता यानी कि कम से कम कितनी माप ले सकते हैं, इसकी लिस्ट काउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका पहला आंसर है 0.02, 0.01, 0.03, 0.04। दोस्तों सारी जो मार्किंग है, ये जो है मार्किंग आपकी सब mm में है। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली यानी कि mm में है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा 0.02 mm। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्या है दोस्तों, आपका ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारे टॉपिक आपके बीच में। ठीक है, तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसे आपको समझ नहीं आ रहा और चाहते हैं कि हम आपके लिए वो इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन का वीडियो बनाएं जिससे आपको उस टॉपिक का क्लियर हो जाए ज़्यादा, और आपको जिन स्टूडेंट ने पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज हो जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी IITI स्टूडेंट के साथ, और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लगा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल पाने के लिए, और अपने IITI के जो भी आपके एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये हमारा जो सीरीज चल रही है अब, कि हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आपको जो सपोर्ट करेंगे और आपके लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो भी तत्पर रहते हैं। तो आपका हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों है वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है। ठीक है, हमारा मतलब वर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमारा वर्नियर हाइट गेज सिद्धांत करता है कि दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पे। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट और है जो इसी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ गेज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों जो आंसर होगा ये होता है वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर ही होता है जो दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। ठीक है,
हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर दोस्तों जो होता है ये नट और बोल्ट के आधार पे कार्य करता है। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइक और शेयर में दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नई स्टडी मटेरियल के साथ।